फूलन देवी का जीवन एक ऐसी कहानी है जो सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न और बदले की जटिल भावनाओं से प्रभावित है। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। फूलन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक गरीब मजदूर थे और परिवार को आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा दलित होने के कारण उन्हें जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। 11 साल की उम्र में फूलन देवी का विवाह एक बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। हालांकि शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल में अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इस दुखद अनुभव ने उनके जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने उन्हें डकैत बनने के लिए प्रेरित किया। फूलन देवी ने चंबल के बीहड़ों में एक डकैत गिरोह का नेतृत्व किया। उन्होंने कई डकैतियों को अंजाम दिया और पुलिस के साथ कई मुठभेड़ों में शामिल रहीं। हालांकि उनकी डकैतियों के पीछे मुख्य रूप से सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना थी। 1981 में फूलन देवी ने बहमई गांव में एक भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 21 ठाकुर पुरुषों को मार डाला। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से कुख्यात बना दिया। हालांकि फूलन देवी ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और जेल में कुछ समय बिताया। जेल में रहते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। 1996 में फूलन देवी लोकसभा के लिए चुनी गईं और एक राजनेता के रूप में काम किया। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए और दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। फूलन देवी की कहानी एक जटिल और विवादास्पद है। कुछ लोग उन्हें एक अपराधी मानते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक विद्रोही के रूप में देखते हैं। हालांकि उनके जीवन ने सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा को बढ़ावा दिया। फूलन देवी की कहानी को कई फिल्मों और किताबों में भी चित्रित किया गया है। उनकी कहानी भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फूलन देवी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जहां उन्हें बचपन से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार का आर्थिक हालात काफी कमजोर था और उन्हें जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। फूलन देवी का बचपन बेहद कठिन रहा। उनके पिता एक गरीब मजदूर थे और परिवार को गुजर बसर के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। बाल विवाह 11 साल की उम्र में ही उनका विवाह एक बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया था। ससुराल में उन्हें अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के अत्याचार सहने पड़े। ससुराल में सहन नहीं हो पाने के कारण वो अपने मायके वापस आ गईं। सामाजिक अपमान, दलित होने के कारण उन्हें समाज में भी कई तरह के अपमान सहने पड़े। फूलन देवी का पारिवारिक जीवन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ससुराल में हुए अत्याचारों ने उन्हें इतना आहत किया कि उन्होंने समाज के खिलाफ बगावत का रास्ता अपना लिया। फूलन देवी का परिवार बेहद गरीब था। जातिगत भेदभाव, उन्हें दलित होने के कारण जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था। उन्हें ससुराल में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के अत्याचार सहने पड़े। समाज में भी उन्हें कई तरह के अपमान सहने पड़े। इन सभी कारणों ने मिलकर फूलन देवी को एक डकैत बनने के लिए प्रेरित किया। फूलन देवी ने डकैती की दुनिया में कदम इसलिए रखा क्योंकि उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों में शामिल थे गरीबी। फूलन देवी का परिवार बेहद गरीब था। जातिगत भेदभाव, उन्हें दलित होने के कारण जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। बाल विवाह, 11 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था। ससुराल में अत्याचार, उन्हें ससुराल में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के अत्याचार सहने पड़े। समाज में भी उन्हें कई तरह के अपमान सहने पड़े। इन सभी कारणों ने मिलकर फूलन देवी को एक डकैत बनने के लिए प्रेरित किया। फूलन देवी ने सामाजिक रूप से कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि उनके जीवन के कुछ पहलू विवादास्पद भी रहे। दलित अधिकारों के लिए आवाज, फूलन देवी ने अपने जीवन के माध्यम से दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। फूलन देवी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फूलन देवी ने राजनीति में प्रवेश किया और लोकसभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए और दलितों और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए काम किया। फूलन देवी द्वारा अंजाम दिए गए बहमई कांड ने उनके जीवन को विवादों में घेर दिया। इस घटना में उन्होंने 21 ठाकुर पुरुषों की हत्या कर दी थी। फूलन देवी ने डकैती का जीवन जिया, जिसके कारण उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फूलन देवी की कहानी जटिल और विवादास्पद है।
हालांकि उनके जीवन ने सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा को बढ़ावा दिया। बेहमई कांड एक बेहद दर्दनाक घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को हुई थी। इस घटना में फूलन देवी और उसके गिरोह ने 20 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। फूलन देवी का दावा था कि बेहमई गांव के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था और उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। बदले में उसने इस गांव में जाकर कई लोगों को गोली मार दी। ज्यादातर मारे गए लोग राजपूत समुदाय के थे। फूलन देवी ने इस हमले को जातिगत प्रतिशोध के रूप में देखा जाता है। बैंडिट क्वीन। इस घटना के बाद फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। फूलन देवी ने इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था और उसने ही इस हत्याकांड का नेतृत्व किया था। उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया था। फूलन देवी की कहानी हमें प्रेरित करती है क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने गरीबी, जातिवाद और अत्याचार जैसी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, बदलाव लाया। उन्होंने अपने जीवन से सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बदलाव लाने की कोशिश की। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फूलन देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना चाहिए।